रहीम दास का जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईशून्य में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान, में हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणोंवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया था और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। मार्ग में उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया था। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1627 ईशून्य में मृत्यु हो गई। रहीम दास की साहित्यिक सेवाएं। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे। अतः बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखीं। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। रहीम दास की रचनाएं। रहीम की रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय। रहीम रत्नावली एवं बरवै नायिका भेद वर्णन। रहीम सतसई नीति के दोहों का संकलन ग्रंथ है। इसमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। रास पंचाध्याय श्रीमद्भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है जो अप्राप्य है। बरव नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवै छंद में किया गया है। रहीम दास की भाषा शैली। रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने कविता, सवैया, सोरठा तथा बरवै छंदों में भी सफल काव्य रचना की है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की। इनके ब्रज का रूप सरल, व्यवहारिक, स्पष्ट एवं प्रवाहपूर्ण है। ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। अवधी में ब्रजभाषा के शब्द तो मिलते ही हैं, पर अवधी के ग्रामीण शब्दों का भी खुलकर प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य सृजन किया। इनकी यह शैली अत्यंत सरल एवं बोधगम्य है। निष्कर्ष। यहाँ पर इस लेख में हमने रहीम दास की संपूर्ण जीवनी को बिल्कुल विस्तार से समझा। हमने यहाँ पर रहीम जी के जीवन से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा जो कक्षा 10 और 12 के बोर्ड की परीक्षा में एवं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड के परीक्षा की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेख को आप पूरा ध्यानपूर्वक से जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये जीवनी जरूर से पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि इस लेख की सहायता से आपको रहीम दास का जीवन परिचय एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इस लेख से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं।
और साथ ही इस रहीम दास की जीवनी को आप अपने सहपाठी एवं मित्र के साथ शेयर भी जरूर करें।